नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज के देश की बात में। और आज हम आपको कुछ पिछली बातें याद कराएंगे देश की बात में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस आपसे इतना कहना चाहूँगा, आपको डराना नहीं चाहते, लेकिन थोड़ी देर के लिए लॉकडाउन की तस्वीरें याद करके देख लीजिए। जो पहली वेव आई थी उसकी तस्वीरें याद करके देख लीजिए, जो दूसरी आई थी वह तस्वीरें याद करके देख लीजिए, एम्बुलेंस की ये तस्वीरें याद कर लीजिए, अस्पतालों की, सड़कों की, बाजारों की वह तस्वीरें थोड़ी देर के लिए याद कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वह दिन दोबारा से आएंगे, नहीं आएंगे, लेकिन याद करके आप सावधान जरूर हो जाएंगे। इसलिए अगर आपने अपने मास्क कहीं पर फेंक दिया है या अलमारी में ताले बंद कर दिया है, ये सोच कर कि अब आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप गलत हैं। क्योंकि अब आप अपने मास्क निकाल लीजिए और आज से अपने मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। कई राज्य सरकारों ने तो मास्क को फिर से अनिवार्य करना शुरू कर दिया है। और आप सरकारें करें या ना करें, लेकिन आपको अब मास्क पहनना शुरू करना चाहिए। और कोविड का जो पहले का प्रोटोकॉल था, जिसे आपको जल्दी जल्दी अपने हाथ धोने होते थे, जैसे इन्फेक्शन से दूर रहना है, सैनिटाइजर आपके पास रहना होता था, वो सारी चीज़ें भी उन्हें दोबारा याद कर लीजिए, उन्हें दोबारा याद कर लीजिए। 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें आप देख लीजिए। और बड़ी बात यह है कि हार्ट अटैक की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, अब इस समय हमारे देश में जो कुल टोटल जो मौत हो रही हैं, इनमें 28% जो मौतें हैं वे लगभग हार्ट अटैक की वजह से हो रही हैं। 90 में 15% मौत हार्ट अटैक की वजह से होती थी, आज 28%, यानी कि लगभग दोगुनी मौत हार्ट अटैक की वजह से हो रही हैं। और ये हार्ट अटैक हो क्यों रहे हैं, अब इस पर स्टडी तो चल रही है, लेकिन आपको सर्दी अब आएगी तब आएगी। अभी इससे कुछ हफ्तों का समय लगेगा, लेकिन कुछ मिलाकर यह है कि आपको कोविड से भी बचना है। और कोविड के जो साइड इफेक्ट के शरीर पर, आपके मानसिक स्वास्थ्य पर, इसको भी आप बचकर रहना है। इसलिए यह जो समस्या है, जो बुरा समय आ रहा है, ये पूरी तरीके से अभी गया नहीं है। कोविड का खतरा अभी पूरी तरीके से आपके आसपास से नहीं गया है। इस बात को आप समझ लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने परिवार को भी बताइए, खास तौर पर बच्चों को भी ये जरूर बता दीजिए। क्योंकि जो नया एडिशनल जो आया है, ये नया वेरिएंट है, ये तो 12 साल से कम उम्र वाले बच्चों पर तो कुछ ज़्यादा ही अटैक कर रहा है। आपको बता दें कि इस समय इस वायरस के केस ज़्यादातर बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब कोविड के 35,199 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 10 अप्रैल को तो ये वायरस ने 12 लोगों की जान भी ले ली है। इस समय भारत में कुछ राज्यों में हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वह अपने अपने राज्य के हालात बता रहे हैं, क्या हैं वहां के हालात। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही हाजिर होंगे। हाउमा, द ट्री ऑफ लाइफ। हाउमा अपनाएं और अच्छी सेहत का वरदान पाएं। Brain and Health Booster for Kids.
ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर में शामिल हैं एलोवेरा, अश्वगंधा, शंख पुष्पी, ब्रह्मी और वचा जैसे आयुर्वेदिक तत्व। 5 बेहतरीन जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना यह आयुर्वेदिक नुस्खा आपके बच्चे के दिमाग को तेज बनाता है और उसके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। ये बैक्टीरियल और वायरल अटैक्स के खिलाफ शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। इसके नियमित इस्तेमाल से शरीर का वजन बढ़ता है और शारीरिक फुर्ती में भी बढ़ोतरी होती है। ये टॉनिक आपके बच्चे के दिमाग की क्षमता और योग्यता को बढ़ाने में भी सहायक है। अपने बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आज ही अपने घर का हिस्सा बनाइए ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर को। हाउमा, द ट्री ऑफ लाइफ। हाउमा अपनाएं और अच्छी सेहत का मेरे साथ बने रहने के लिए सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और अब शुरू करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश की कि आजकल उत्तर प्रदेश की जनता इस वायरस से कैसे जूझ रही है, क्या हैं हालात, इसकी जानकारी देंगे हमारे सहयोगी उत्तर प्रदेश स्टेट हेड रामजी व्यास। तो रामजी व्यास हमें सुन पा रहे हैं क्या? जी जी ममता जी। अच्छा रामजी व्यास, ये बताएं जो अभी जो अपने उत्तर प्रदेश में आपके नया वेरिएंट यानी कि जो अभी चौथी लहर कोविड की आई है, इसका प्रकोप देखने को क्या मिल रहा है अपने उत्तर प्रदेश में? मल्होत्रा जी आपको बता दें कि इस नए वेरिएंट ने जब से भारत में दस्तक दी है तब सरकार और जिला प्रशासन की नींद उड़ रखी है। फिलहाल प्रशासन अलर्ट हो चुका है। बस क्षेत्र की जनता को भी अलर्ट होना चाहिए जिससे हम इस भयंकर महामारी से लड़ सके। जी मल्होत्रा जी। अच्छा राम जी, ये अभी जो नया वेरिएंट जब से आया है तब से क्या इस चीज की पुष्टि भी हुई कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने केसेस आए हैं और कल यानी कि 10 अप्रैल का क्या माहौल रहा है? मल्होत्रा जी आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस समय इस नए वेरिएंट के कुल 1282 मामले सामने आए थे और कुल 90 नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन अब ज्यादा अलर्ट हो चुका है। जी मल्होत्रा जी। जी ओके, जानकारी साझा करने के लिए व्यास जी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जैसा अभी राम जी व्यास ने बताया कि अब इस नए वेरिएंट ने उत्तर प्रदेश में 1282 नए मामले सामने आए हैं और कल यानी कि 10 अप्रैल को 90 नए मामले सामने आए थे। वहीं हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश स्टेट ब्यूरो मुकेश अग्रवाल, और मुकेश बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस वायरस का क्या है प्रकोप। जी। अच्छा मुकेश, जो ये बताएं जब से ये नया वेरिएंट कोविड का सामने भारत में आया है तब से आपके यहाँ का माहौल क्या है? जी मल्होत्रा जी, आपको बता दें हम जी, इस नए वेरिएंट ने जब से भारत में दस्तक दी है तब से सरकार और जिला प्रशासन की नींदें उड़ा रखी हैं। जी फिलहाल प्रशासन अलर्ट हो चुका है। जी बस क्षेत्र की जनता जानना चाहती है, जनता को भी अलर्ट होना चाहिए। जी जी, जिससे हम इस भयंकर महामारी से लड़ सकें। अच्छा मुकेश, ये बताएं कि जब से ये नया वेरिएंट कोविड का सामने भी इस बार आया है
तब जी, से जी। आपके मध्य प्रदेश में कुल कितने केसेस मिले हैं? और जो रिपोर्ट के मुताबिक कल यानी कि 10 अप्रैल की रिपोर्ट के जी, मुताबिक कल क्या माहौल था? जी, हम आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में इस समय नए वेरिएंट के कुल 177 मामले सामने आए हैं जी और कल 7 नए मामले सामने आने के बाद जी जिला प्रशासन अब बहुत ज्यादा अलर्ट हो चुका है। जी बिल्कुल मुकेश, आपको बता दें कि जैसा कि अभी आपके यहाँ पे 177 केस सामने आए हैं, उसमें से जी। 7 कल आए थे, है ना? जी जी फिर भी आपको बता दें कि अन्य की अपेक्षा से आपके यहाँ पर बहुत कम है। फिर भी प्रशासन इसके लिए क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है? अलर्ट हुआ है अभी नहीं? मध्य प्रदेश शासन अलर्ट हो चुका है, मास्क भी अनिवार्य कर दिया है। जी ओके मुकेश, बिल्कुल। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। मुकेश अग्रवाल मेरे साथ अभी बने थे। जैसा कि मुकेश अग्रवाल ने बताया कि अब इस नए वेरिएंट ने मध्य प्रदेश में तबाही मचाने का नाम ले लिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 177 नए मामले सामने आए हैं और कल 10 अप्रैल को सिर्फ 7 ही मामले सामने आए थे। वहीं 7 मामले आने से थोड़ी सी राहत मिली है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से स्टेट ब्यूरो नौशाद अली जानकारी दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में इस महामारी का क्या है प्रकोप और महाराष्ट्र में किस तरीके से इसने प्रकोप बढ़ाया है, किस तरीके से लोगों पर टूट पड़ी है। ये जो नया वेरिएंट आया है इसका कैसे असर कर रहा है, पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नौशाद अली। हाँ नौशाद, ये जो अभी आज एक नया वेरिएंट जो सामने इस समय जो कोविड महामारी फैल रही है, इसका आपके इधर प्रकोप क्या देखने को मिल रहा है? मल्होत्रा जी, आपको बता दें कि इस नए वेरिएंट ने जब से भारत में दस्तक दी है जी तब सरकार और जिला प्रशासन की नींदें उड़ा रखी है। अच्छा, फिलहाल प्रशासन अलर्ट हो चुका है, बस क्षेत्र की जनता को भी अलर्ट होना चाहिए जिससे हम इस भयंकर महामारी से लड़ सके। अच्छा नौशाद, जो इस समय ये वेरिएंट जो इस समय कोरोना के रूप में नया आया है, इसका महाराष्ट्र में कितने केसेस देखने को मिल रहे हैं? मल्होत्रा जी, आपको बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में इस समय नए वेरिएंट में कुल 4,667 नए मामले सामने आए थे और कल इसमें 80 नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन अब ज्यादा अलर्ट हो गया है। लेकिन मल्होत्रा जी, आपको बता दें कि इस वायरस का सबसे ज्यादा प्रकोप केरल में देखने को मिल रहा है, जो कि 13,745 नए मामले सामने आए हैं और कल 1,312 मामले सामने आने के बाद प्रशासन जबरदस्त अलर्ट हो चुका है। जैसा कि नौशाद अली ने अभी बताया कि महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो की महाराष्ट्र में इस समय इस नए वेरिएंट के कुल 4,647 नए मामले सामने आए थे और कल 80 नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन अब ज़्यादा अलर्ट हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो नौशाद अली ने बताया है कि इस समय जो सबसे ज़्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है वो केरल में देखने को मिल रहा है, क्योंकि केरल में 13,745 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 10 अप्रैल को 1,312 मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने जबरदस्त अलर्ट हो चुका है। वहीं उत्तराखंड से देहरादून जिला संवाददाता शादाब अली जानकारी देंगे कि उत्तराखंड के इस महामारी से क्या हालात हैं और उत्तराखंड की जनता इस महामारी से कैसे जूझ रही है। शादाब, ये बताएं जिससे भी जो इस समय नया वेरिएंट जो कोविड आया हुआ है, इसका आपके उत्तराखंड में क्या देखने को मिला प्रकोप इसका? बिल्कुल मल्होत्रा जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अब नए क्वारंटीन के मामले आए हैं, जब से भारत में दस्तक दी है, जब से सरकार और जिला प्रशासन की नींदें उड़ा रखी हैं। फिलहाल प्रशासन अलर्ट हो चुका है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड में भी अन्य अपेक्षा इसका असर बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। फिर भी उत्तराखंड सरकार इसको लेकर काफी चिंतित है। अच्छा शादाब, ये बताएं जैसे कि जब नया वेरिएंट सामने अभी आया है जब से, तब से आपके उत्तराखंड में कुल कितने केसेस मिले हैं और यानी कि 10 अप्रैल की रिपोर्ट के मुताबिक कल क्या मिले थे केसेस? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड में इस समय नए वेरिएंट के कुल मामले 147 मामले सामने आए थे और पूरे राज्य के कल यानी 10 अप्रैल को सिर्फ और 5 नए मामले सामने आए थे। इसके बाद प्रशासन अब ज्यादा अलर्ट हो गया। ओके शादाब, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। जैसा कि शादाब अली ने बताया कि उत्तराखंड में इसका प्रकोप अन्य के अपेक्षा कम है, फिर भी इस महामारी के कुछ लक्षण पाए जाने से प्रशासन अलर्ट हो चुका है।
और उत्तराखंड में इस समय इस नए वेरिएंट के कुल मात्र 147 मामले सामने आए थे और पूरे राज्य में यानी कि 10 अप्रैल को सिर्फ 5 मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने राहत की चैन ली है। और आपको बता दें कि इन 5 राज्यों में जैसे अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि 1282 केस थे, मध्य प्रदेश में 177 केस थे और महाराष्ट्र में 4647 केस थे और आपको बता दें कि उत्तराखंड में 147 केस थे। लेकिन आपको बता दें कि जैसा कि नौशाद अली ने बताया था भी कि केरल में 13,745 केस सामने आने के बाद केरल की प्रशासन और सरकार काफी हड़बड़ाई हुई है। पूरे प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं, जिसको लेकर के वहां के प्रशासन ने और स्वास्थ्य विभाग ने जमकर अपना अलर्ट जारी कर दिया है और मास्क तथा सैनिटाइजर कंपलसरी कर दिया है। आपको बता दें कि केरल में अभी 10 तारीख को ही 1312 नए केस मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि इसके बावजूद भी वहां की सरकार अपनी जनता के लिए लाखों उपाय कर रही है बचाने के लिए। आपको बता दें कि ये बड़ी और अहम खबर IBP न्यूज पर देख रहे हैं। अभी हमारे साथ हमारे 4 संवाददाता जुड़े थे। इन्होंने बताया कि अलग अलग राज्यों से कि किस राज्य में किस तरीके से प्रकोप फैल रहा था, जिसको लेकर के सरकार ने नए अपने नियम भी लागू कर दिए हैं। जिला प्रशासन ने अपने नए अलर्ट जारी कर दिए हैं, जिसको लेकर के इस महामारी से बचने के तरीके बताए जा रहे हैं। ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा IBP न्यूज चैनल को और नई अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक। धन्यवाद।